इन्हें पूरा बिगाड़ दिया, ठीक से सिलाया नहीं। वापस जाना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी? ये देखो ना, पूरा बिगाड़ दिया उसने। इतना अच्छा सिलाने को डाला, लेकिन पूरा खराब कर दिया। ये देखो। ओहो, मम्मी हम्म। जी ये तो कपड़ा भी बहुत महंगा है। वही तो, अब क्या करूँ। आप एक काम करो ना, हम्म। उसके पास जाओ और उसी को देके आओ और सामने अपनी आंखों के सामने करवाना। उसको अच्छा। बोलना अच्छे से करके दे। अगर जाना तो अच्छे से पड़ेगा। नहीं किया तो उसको वो पैसे नहीं दूंगी। वही तो, इतना अच्छा सिलाया था। शादी में जाना है ना, इसलिए। लेकिन अभी क्या करूँ, पूरा बिगाड़ दिया। कोई नहीं मम्मी जी, आप चले जाना फिर दोबारा। हम्म। बड़ी मार्किन चाय। हाँ। मार्किन, हाँ। आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाना है? आप बता दो कुछ भी। पनीर है। नहीं, लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, फिर पनीर की सब्जी बनाओ। जी मैडम। और हाँ, पराठा बनाओ। ठीक ठीक है। है, ठीक। हम्म। वैसे अमित का फ़ोन आया था? हाँ आया था, वो थोड़ा काम में बिजी है। अच्छा, कब आने वाला है? आप भी तो नहीं आने वाले मम्मी जी, वो क्या है ना, काम बहुत ज़्यादा है उनको, तो वो बोल रहे थे कि अभी 5-6 महीने और लगेंगे। 5-6 महीने? हम्म। इसको मैंने कितनी बार बोला है कि बीच बीच में आया कर, घर में बीवी है। अब क्या कर सकते हैं, काम है उनके पास काफ़ी। अरे काम है, लेकिन बीवी को भी टाइम देना पड़ता है ना। मैंने तो बोला था उनसे, अब उनके पास टाइम ही नहीं है तो फिर मैंने इसीलिए ज़्यादा नहीं बोला उनको। हम्म, ठीक है, मैं शाम को उसको फ़ोन करती हूँ और बोल देती हूँ कि बेटा जल्दी आ जा। तू भी वेट करती ना उसका, इसलिए। हम्म। देख बहू, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तू इधर अकेली, वो काम में बिजी। तो मैं उसको जल्दी बोलूँगी कि कोई दूसरा काम देख ले, क्योंकि तेरे पास भी रहना चाहिए ना। हम्म। मैं शाम को फ़ोन करती हूँ उसको और बोल देती हूँ, ठीक है। जी। तू टेंशन मत ले, ठीक है। मम्मी जी, हाँ। मैं थोड़ा रूम में जाके रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। बेटा भी ना, बहू की ज़रा भी फिक्र नहीं है। इतने दिन कोई काम में बिजी थोड़ी ना रहता है, आना चाहिए बीच बीच में। बहू बेचारी अकेली उसका वेट करती है, अच्छा नहीं लगता। क्या करे, एक औरत हो, समझ सकती हूँ। मन भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ। बेड होते हुए भी अकेले सोना पड़ता है। मूवी देख लेती हूँ कोई। ये यार, कितना रोमांटिक सीन है। वाह, लड़का भी कितना मस्त लग रहा है। ये सब देख के तो मेरा भी मूड हो रहा है अभी। क्या करूँ अभी मैं, बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये भी नहीं है यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कब तक ये सब कुछ देखूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे होते ना तो सब सही होता, लेकिन इनकी जॉब भी है ना इतनी दूर जाके लगी है। क्या करूँ।
छोड़िए सब, बाहर जाके टीवी देख लेती हूँ। ये सब देखूंगी ना और मूड खराब होगा। खुद तो जाके बैठे इतनी दूर और मैं यहाँ पे रूम में अकेले। नहीं देखना मुझे ये सब कुछ। अरे बहू, हाँ मम्मी जी। मैं वो टेलर के पास जाके आती, ठीक है? ठीक है। ये ठीक करवा के आती हूँ। तुम्हें कुछ लाना है? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आराम कर लो। मैं आती हूँ। ठीक है। हमको तुमसे प्यार अरे वाह यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पति नहीं है तो क्या हो गया, ये किस काम आएगा। वैसे भी हालत तो मेरी खराब है ना, इसी को देख लेती हूँ। राजू, जी छोटी मालकिन। अब वो क्या है ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर दबा दोगे क्या? मालकिन हाँ हाँ दबा दूंगा। आओ ना, बैठो फिर ऊपर। आराम से बैठो। ये लो, 1 मिनट। आप अच्छे से दबाओ। क्या हुआ? नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ। दबाओ फिर, दबाने आते हैं ना? हाँ मालकिन आते हैं। दबाओ। गर्मी कितनी है यहाँ पे। वैसे राजू, एक बात बताओगे मुझे? हाँ मालकिन पूछो ना। तुम्हारी बेबी कैसी है? मेरी भी बहुत अच्छी है मालकिन। हम्म। हाँ। तो उसे याद नहीं आती तुम्हारी? अरे मालकिन आती है, रोज फोन करती है। तो तुम्हारा भी मन करता होगा जाने का, है ना? हाँ मालकिन जाने का तो मन करता है, लेकिन क्या करूँ ना, कमाना भी तो है ना, कमा के घर चलाना पड़ता है। लेकिन तुम्हें भी तो किसी चीज की जरूरत होगी ना, जैसे प्यार, बीवी का। क्या अरे हुआ? मालकिन वो तो सबको चाहिए होता है ना, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं, घर का कर्जा भी होता है, वो भी तो निकालना होता है ना। जैसे मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका कर्जा मेरे सिर पे है। बहन की शादी की थी, वो भी मेरा पे कर्जा सिर हो रखा है। और मैंने छोटा सा एक कमरा बनाया था अपनी बीवी के लिए, तो वो भी कर्जा है, सब कुछ देखना पड़ता है। जिम्मेवारी जब होती है ना, तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। हाँ, ये तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन प्यार जो है वो एक अलग चीज है। क्योंकि एक बात बताओ, अब तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी बीवी इतनी दूर है, तो तुम कंट्रोल कैसे करते हो? अरे मालकिन मैंने बताया तो, जब जिम्मेवारी सिर पे आती है ना, तो प्यार व्यार सब एक साइड में हो जाता है। लेकिन मन तो करता होगा ना। अब देखो, मेरे पति इतनी दूर है और मैं यहाँ पे, हमारी तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, फिर भी दूर है ना, तो उसको कंट्रोल करना मतलब कभी तो मन करता होगा। अब वो बात तो मैं तुम्हारी समझ गई कि मजबूरी है, जिम्मेवारियां हैं, लेकिन कभी तो कुछ अलग सा फील होता होगा कि काश मेरी बीवी पास में होती तो मैं ये करता वो करता। हाँ। लेकिन मालकिन मेरे को यहाँ कौन प्यार देगा। अरे राजू, तुम एक बार बोलो तो सही, प्यार की कमी थोड़ी ना है, मैं दूंगी ना तुम्हें प्यार। अरे मालकिन आप क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अरे मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। देखो, तुम्हारी बीवी इतनी दूर है और मेरे हस्बैंड भी दूर है, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार दे दूँ और उसके बदले में तुम मुझे प्यार दे दो। अरे नहीं मालकिन, आप तो मेरी छोटी मालकिन हो, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरे इसमें गलत थोड़ी ना है कुछ भी, प्यार है और प्यार तो बांटना चाहिए ना।
अरे एक दूसरे को। मालकिन, मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं बड़े मालिक को और छोटे मालिक को और बड़ी मालकिन को मैं धोखा नहीं दे सकता। अरे राजू, तुम बात नहीं समझ रहे हो। देखो, जो प्यार होता है ना, वो एक अच्छा सा मीठा सा एहसास होता है, जिसको है ना बांटना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ भी मिले ले लो। अरे मालकिन, लेकिन उसकी भी ना कुछ मर्यादा होती है। जैसे बड़ी मालकिन मेरे से प्यार करती है, मतलब नौकर मालकिन के नाते प्यार होता है वो। प्यार तो होता है ना, प्यार तो प्यार है, चाहे वो कैसा भी हो। अच्छा, ये सब को छोड़ो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ मालकिन, पैसे तो चाहिए मेरे को। तो मैं तुम्हें 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। 50,000? अरे 50,000 में तो साहूकार का सारा खर्चा चुक जाएगा मेरा। काम करता हूँ, मालकिन की बातें सुन लेता हूँ। अगर सही लगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर मना ही कर दूंगा। हाँ, तो मालकिन, बताओ फिर, आप बोल 50,000 रुपये के बारे में बोल रहे थे। तो देखो, जैसे जैसे मैं बोलूँ बस तुम वैसे वैसे करते रहो। 50,000 रुपये तुम्हारे इस हाथ में। हाँ, पूरे। पक्का ना? पक्का। बस तुम जल्दी से मेरे बेडरूम में आ जाओ। वो क्या है ना, माँ जी भी बाहर गई हैं, उनको टाइम लगेगा आने में। तुम फटाफट मेरे रूम में आ जाओ। लेकिन मालकिन, फिर भी ऐसा करना गलत है ना? अरे कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। तुम्हें अपना कर्जा उतारना है ना? हाँ मालकिन, कर्जा तो उतारना है। अगर तुम कर्जा नहीं उतार पाए तो सोचो, वो साहूकार क्या करेगा? तुम्हारी बीवी बच्चों को घर से बाहर कर देगा। अरे नहीं कितनी मालकिन, बेइज्जती होगी तुम्हारी। नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। है ना? अगर वो लोग रोड पे आ गए तो सोचो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। नहीं मालकिन, तो आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा कर लूँगा। हाँ, बस जैसे मैं बोल रही हूँ तुम ऐसे ही मान जाओ, फिर तुम्हारी फैमिली बिल्कुल खुश रहेगी और तुम भी खुश। ठीक है मालकिन। तो जल्दी से मेरे बेडरूम में आ जाओ, मैं चलती हूँ। ठीक है? अरे यार, साहूकार के पैसे चुकाने के चक्कर में मैंने छोटी मालकिन को वो सब करने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन अंदर से ना मन नहीं मान रहा है। क्योंकि मालिक ने मेरे को यहाँ पर बड़े भरोसे पर रखा है, और मैं ऐसा करूँगा तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्या करूँ, कर्जा भी तो चुकाना है ना, उसके चक्कर में सब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे वाह, राजू मान गया। तो अब तो मैं उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। अब सही रहेगा, पति ना भी आए तो भी चलेगा। क्या है ना, राजू है अब तो मेरे पास। बस अब वो जल्दी से रूम में आ जाए। वो क्या है ना, मन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोका नहीं जा रहा। अब पता नहीं कहाँ रह गया। अरे आ गई तुम? हाँ छोटी मालकिन। आओ ना, आओ। छोटी मालकिन, मैंने आपको हाँ तो कर दिया, लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। और वैसे भी कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार ही तो दे रहे हैं। मालकिन, मैं ना सिर्फ अपनी पत्नी को ही प्यार किया है, ऐसे किसी पराई औरत के साथ कभी नहीं किया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तुमने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन अभी तुम्हें मज़ा आएगा। राजू, कहाँ चला गया ये? बहू भी दिख, बहू अंदर होगी। राजू,
अच्छा मालकिन, मैं क्या बोल रहा था, आप मुझे 50,000 रुपये पक्का दोगे ना? अरे हाँ, एक मिनट रुको। ये लो। अरे वाह यार, इतने सारे पैसे एक साथ तो मैंने कभी भी नहीं देखे। ठीक है मालकिन, अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है। क्या ना, सारा कर्ज साहूकार का अब उतर जाएगा। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और भी कोई कर्जा हो ना तुम उतार सकते हो। ठीक है छोटी मालकिन। तो आप भी देरी मत करो, क्या है ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है मालकिन। राजू, क्या चल रहा है ये? अरे और बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया छोटी मालकिन ने किया। और देखो, छोटी मालकिन ने मेरे को पैसे भी दिए ये सब करने के लिए। पैसे दिए? हाँ हाँ बड़ी मालकिन। बहू, क्या कह रही है? मम्मी जी, मुझे जो सही लगा वो किया। ये सही है? देखो ना, आपके बेटे तो घर पे रहते हैं नहीं, तो अब मैं क्या करूं, मेरा भी तो मन करता है ना। हाँ, तो तू राजू के साथ सोएगी? नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मैंने अरे घर की इज्जत का तो ख्याल करती, कुछ तो शर्म करती। मम्मी जी अब गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं, और वैसे भी इसकी कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ हुआ सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने इसको बोला था करने के लिए। अब आप ही बताओ, आपका बेटा 6-6 महीने में घर पे आता है, मैं इतने क्या करूं अकेले, मेरा भी मन करता है, मैं भी एक औरत हूँ, और आप भी तो औरत हो ना, आपको भी पता होगा कि कितना अजीब लगता है जब पति पास में नहीं रहता। अरे लेकिन एक नौकर के साथ? अरे एक बार मुझे बता देती तो मैं फोन करके तुम्हारे पति को बुला लेती, लेकिन ये गलत रास्ते जाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, अब चाहे गलत हो या सही हो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। ये ठीक है? मुझे पता है ठीक नहीं है, लेकिन क्या करती, मेरा भी मन करता है, मैं भी परेशान होती हूँ, दिन रात अकेले अकेले अकेले, कब तक ऐसे रहूं मैं। अरे लेकिन कुछ तो लिहाज करती, बेशरम। और तू तू निकल, आज के बाद घर में बिल्कुल रुकना नहीं, चल निकल। मम्मी जी, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने तो मना ही किया था, वो तो मैंने इसको पैसे वैसे दे के, मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए, इसने हाँ नहीं की थी, मेरे पैसे देने के बाद ही हाँ की है इसने। तो तू पैसे के लिए कुछ भी करेगा? मम्मी जी, अगर निकालना है तो आप मुझे निकाल दो, इसे मत निकालो, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। तू जा, तेरा काम कर, चल निकल। अरे लेकिन एक बार तो सोच लेती कि घर की इज्जत का सवाल है, तू कितना गंदा काम करने चली थी। अच्छा वो मैं टाइम पे आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक बार बोल दी थी मुझे कि उनको बोलो, उनको बुला लाओ। मैं फोन करके उनको उसको बुला लाती ना, बोल देती मैं काम छोड़ के आ जा करके। ठीक है, एक काम कर, कुछ भी करके उसको फ़ोन करके बुला लेती हूँ। और तू एक काम, तू इधर मत रहे, तुम दोनों साथ में रहो, वही ठीक रहेगा। आई एम सॉरी मम्मी जी, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आइंदा कभी नहीं होगा ऐसा कुछ भी। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, तुम दोनों साथ में रहो, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। मैं उसको बुला लाती हूँ, आज के आज फ़ोन करती हूँ, आज नहीं अभी फ़ोन करती हूँ। जी। अरे यार, मैं जाने अनजाने में क्या कर बैठी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी नौकर के साथ। मेरा पति तो इतना अच्छा है, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने राजू के साथ ये सब कुछ करके बहुत गलत किया। अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी नहीं।